इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। चैप्टर 1 की सारी हो चुकी हैं, बाकी के जो 4 चैप्टर्स बचे हैं उनकी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस इस वीडियो में कवर कर ली गई हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं रेडिएंट एज ए समर डॉन। अब रेडिएंट का मतलब तो होता है ग्लोइंग, चमकीला। और समर डॉन क्या होता है? समर का मतलब गर्मी की जो ऋतु होती है वो। और डॉन आपने वो टाइम पक्का नोटिस किया होगा जब रात तो हो जाती है ख़त्म और दिन निकलना हो जाता है शुरू। और वो भी एक बीच का काफ़ी लंबा टाइम होता है और उसके बाद निकलता है सूर्य। तो सूर्य निकलने से पहले और रात ख़त्म होने के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम में हल्की हल्की थोड़ी सी रेड रेड कलर की सी, येलो येलो कलर की सी जो सन रेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो रोशनी करना शुरू कर देती हैं और काफ़ी टाइम के बाद निकलता है सूर्य। तो उस समय को, सूर्य निकलने से पहले वाला जो समय होता है उसको कहते हैं डॉन। तो ये जो फ्रेज़ है सुंदरता के लिए, तेजस मतलब जो तेजस्वी हो, कांतिमय हो, उसके लिए प्रयोग की जाती है। एवरीबडी इज़ एज रेडियंट एज ए समर डॉन इन हिज यूथ, कि जवानी में प्रत्येक व्यक्ति इतना ही ग्लोइंग, शाइनिंग, तेजस्वी होता है जैसे जितना कि एक जो गर्मी की जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें दिन का निकलना जैसा ग्लोइंग होता है ना, जैसे चमकीला होता है, हल्की हल्की लालिमा आती है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति जवानी में इस तरह का ही दिखता है। मैरी एंड्रयू। मैरी एंड्रयू एक व्यक्ति का नाम है जो किसके लिए फेमस है? कॉमेडी के लिए, यानी हंसी दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। अब आप समझ जाओगे एग्जाम्पल से। जॉनी लीवर मूवीज़ आपने पक्का देखी होंगी इसकी। इज़ द मैरी एंड्रयू ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड का मैरी एंड्रयू है, यानी कॉमेडी का काम ये करता है मूवीज़ में। बेसफुल हॉप। बेसफुल हॉप का मतलब होती है उम्मीद, सभी को पता है, ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और बेसफुल हॉप ऐसी होती है कि जिस ऐसी उम्मीद, ऐसी हॉप, ऐसी आशा जिसकी दूर दूर तक पूरा होने की कोई भी उम्मीद ना हो। इट इज़ ए बेसफुल हॉप फॉर ऋतिक। ऋतिक के लिए ये एक ऐसी उम्मीद है जो पूरी नहीं होगी। कौन सी? दूर दूर तक पूरी नहीं होगी, एक ख्वाब उसका पूरा हो ही नहीं सकता। कौन सा? टू बी ए फेमस फुटबॉलर, कि वो एक फेमस फुटबॉलर बनेगा। ये उसकी जो उम्मीद है, होप है, वो कैसी है? बेसफुल है, सिर्फ डींग हाँकने वाली है, सिर्फ बातों बातों में है, ये कभी भी पूरी नहीं होगी, इस टाइप से। नेक्स्ट वर्ड है लोफ अराउंड। लोफ अराउंड का मतलब होता है आवारा घूमना, बिना किसी उद्देश्य के घूमना। रोहन डज नथिंग, रोहन कुछ नहीं करता। एंड कीप्स लॉफिंग, और घूमता रहता है अराउंड इन द स्ट्रीट्स, घूमता रहता है बिना उद्देश्य के, बिना मतलब के, आवाराओं की तरह स्ट्रीट्स में, गलियों में। क्लाउड ऑफ डस्ट। क्लाउड बादल होता है, डस्ट का मतलब धूल, धूल का बादल, आपने देखा भी होगा ये। द स्टॉर्म्स ऑफ द थार, यहाँ पे दा लगाना थार से पहले। जो थार मरुस्थल है, डेजर्ट होता है मरुस्थल, जो तूफान है कहाँ के? थार मरुस्थल के। मेक बनाते हैं बिग क्लाउड्स ऑफ डस्ट, बड़े बड़े बादल बनाते हैं डस्ट के। कीप अप स्पिरिट। कीप अप स्पिरिट का मतलब होता है धैर्य बनाए रखना, उत्साह बनाए रखना। ही वॉच्ड मोटिवेशनल वीडियोस, वो देखता है प्रेरणा देने वाली वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, प्रेरित करने वाली वीडियोस। टू कीप अप हिज स्पिरिट, अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए, अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए। वियर डाउन, थक जाना, टूट जाना बिल्कुल। दिस बिजी डे हैज़ worn मी डाउन, इस बिजी डे ने, आज का जो बिजी डे था उसने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया। कैच ऑफ द टाउन। कैच ऑफ द टाउन, जो टाउन की नज़र में बना रहे, मतलब कुछ ना कुछ जिसका जिक्र चर्चा चलती रहे, जो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता हो। फैशनेबल नेता इज़ द कैच ऑफ द टाउन, जो फैशनेबल नेता है उसकी वो कैच ऑफ द टाउन, मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, या फिर उसको ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा नज़र रखी जाती है, या फिर उसको ये कहें कि मतलब जो कैच ऑफ द टाउन यानी जो टाउन में थोड़ा बहुत प्रसिद्ध सा हो अपनी किसी न किसी एक विशेषता की वजह से, उसको कहेंगे कैच ऑफ द टाउन। तो ये फैशनेबल है इस वजह से, अपनी इस विशेषता की वजह से जो टाउन है उसमें इसकी चर्चा रहती है।
लोग पसंद करते हैं, इसी सेंस में निकलेगा। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू का मतलब होता है किसी एक चीज़ का अभ्यस्त हो जाना, किसी भी वस्तु का भी हो सकता है, किसी एक जगह का भी हो सकता है, आदी हो जाना या फिर आदत पड़ जाना। आई एम अकस्टम्ड टू माई ओल्ड कार, जो मेरी ओल्ड कार थी मैं उसका बहुत ज़्यादा मतलब उसकी मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा मैं उससे परिचित था, या यूँ लगा लो कि उसी की आदत है। नई जो कार एक हैबिट बन जाती है सभी की किसी एक चीज़ के लिए, तो उससे मैं ज़्यादा परिचित था, उसका मुझे ज़्यादा अभ्यास हो रखा था, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई इस सेंस में। सेल इन द सेम बोट, सेल का मतलब होता है नाव वगैरह, वो सारी सेल की जाती हैं, वो चलाना। इन द सेम बोट, सेम का मतलब वही, एक जैसी, और बोट का मतलब होता है नाव, एक ही नाव में सवार होना। आपने हिंदी में भी ये मुहावरा सुन रखा होगा। इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के इस समय में, ऑल द अनएम्प्लॉयड होते हैं बेरोज़गार, जितने भी सारे बेरोज़गार हैं, आर सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही नाव में सवार हैं, एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं। कोई दूसरा ऑप्शन मिल नहीं रहा। कॉप विद का मतलब होता है समायोजन करना, एडजस्ट करना, किसी चीज़ को निभाना। आई कैन नॉट कॉप विद द एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑफ ऑफिस, जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है ऑफिस का, मैं उसको नहीं निभा सकता, उसके साथ समायोजित अपने आप को नहीं कर सकता। फ्लो अलोंग, फ्लो का मतलब होता है बच्चों बहना, और अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। द काइट इन द स्काई, जो पतंग है आसमान में, वॉज फ्लोइंग अलोंग द विंड, वो बह रहा था हवा के साथ साथ। अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट होता है विरुद्ध, और विंड होती है हवा। ये वाइंड नहीं होता स्टूडेंट्स, ये विंड होता है, तो ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी ज़रूरी होती है। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, और आपने ये सुन भी रखा होगा, हवा के विरुद्ध चलना, यानी एक तो हवा के साथ साथ चलें तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, लेकिन अगेंस्ट द विंड, हवा के विरुद्ध चलना पड़े तो उसमें कुछ ज़्यादा ही जोर आता है। क्लियरिंग आईएएस एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर करना, इज़ गोइंग अगेंस्ट द विंड फॉर अमित, अमित के लिए हवा के विरुद्ध जाना था, यानी थोड़ा सा नहीं मतलब काफ़ी मुश्किल था। एडल योर ब्रेन, एडल का मतलब होता है कि सही से चीज़ों को थिंक ना कर पाना, सही से मतलब कन्फ्यूज़न में होना, और ब्रेन का मतलब सभी को पता ही है दिमाग, यानी दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर देना। और ये कहें बिल्कुल ही जो एक बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं, दिमाग का दही कर देना, वो वाली बात इसको आप कह सकते हो। द सम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो ये सवाल है सम है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट विल डेफिनेटली एडल योर ब्रेन्स, ये बिल्कुल पक्का तुम्हारे दिमाग में उलझन पैदा करेगा। टू कीप ए कूल हेड, कीप का मतलब होता है रखना, कूल मीन्स शांत, और हेड मीन्स सिर, यानी अपने दिमाग को, सिर को शांत रखना, समझ गए होगे आप। मोहन केप्ट ए कूल हेड, मोहन ने रखा अपने आप को शांत, इन हिज डिस्प्यूट विद रोहन, जब उसका झगड़ा हुआ रोहन के साथ। तो ये थी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस, आप इनको लर्न करना, एग्ज़ाम में लिख के आना। और जिन बच्चों ने कमेंट्स करके ऐसे बताया था कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर रिज़ल्ट, अच्छे नंबर लेके आओ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो अपनी जारी। और कुछ बच्चों ने पेपर्स शेयर किए थे मेरी ईमेल आईडी पे, तो उन सभी बच्चों का भी थैंक्स, क्योंकि वो भी हेल्प कर रहे हैं ना किसी वे में अपने जो और हैं और स्टूडेंट्स हैं जैसे ग्रेजुएशन के उनकी, तो उन बच्चों का भी थैंक्स। एक सिरसा का स्टूडेंट था जिसने शेयर किया था, और एक मुकेश नाम का स्टूडेंट था जिन्होंने पेपर शेयर किए हैं, तो दोनों बच्चों को धन्यवाद। और इसी तरह से आप भी हेल्पफुल नेचर रखिए अपना, सभी की हेल्प करनी चाहिए, और पढ़ाई में तो खासकर। और जिन बच्चों का पेपर अभी आना है, कोई 31 को बता रहा है या फिर कोई अगस्त में बता रहा है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट।